वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो बयान आया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। इस पर जो है उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी लोग जो है तरह तरह के जोक्स बना रहे हैं इस सब पे। पर क्या जो उन्होंने कहा है वो सच में कोई मजाकिया बात है या झूठ कहा है या वाकई उसके पीछे कोई फैक्ट है, सॉलिड बात है। तो इसको जो है हम समझते हैं। तो पहले समझने की बात यह है कि करेंसी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। आप जो है लेन देन करने का जो है एक माध्यम होता है और इसकी वैल्यू जो है कम ज़्यादा जो है कई फैक्टर्स के कारण हो सकती है। और ये फैक्टर्स जो हैं वो रिलेटिव होते हैं। ये फैक्टर्स रिलेटिव होते हैं, यानी कि इधर कम हुआ या उधर कम हुआ तो भी उसका असर जो है होता है। इसको समझते हैं हम कैसे होता है। तो मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक भाई साहब हैं, सब्जी वाले भाई साहब। इनका काम जो है होल सेल में आलू बेचने का है। और एक और भाई साहब हैं, इनका काम जो है होल सेल में टमाटर बेचने का है। तो जो आलू बेचने वाले हैं उन वाले भाई साहब का नाम जो है मान लेते हैं कि डॉलर भैया है। और जो टमाटर बेचने वाले हैं उनका नाम मान लेते हैं कि रुपए भैया है। अभी के लिए मान लेते हैं। और आलू और टमाटर जो है 20 रुपए किलो के भाव से बिकते हैं आज के समय में। तो डॉलर भैया जो है क्या बेचते हैं, आलू बेचते हैं, और रुपए भैया टमाटर बेचते हैं। टमाटर और आलू दोनों का भाव जो है 20 रुपए किलो है। अब ये दोनों जो है सोचते हैं कि हम अपने कस्टमर को दो सब्जियां दे सकें, इसलिए आपस में एक्सचेंज कर लिया करें। तो ये क्या कर लेते हैं कि कुछ किलो अपने आलू और टमाटर के बदले जो है आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। और क्योंकि भाव जो है आलू और टमाटर का बराबर है 20 रुपए किलो, तो जो है उनको इक्वल वेट में ही सब्जियां एक्सचेंज करनी होती है, यानी 5 किलो आलू के बदले वो 5 किलो टमाटर ले सकते हैं। तो अभी का ये स्थिति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक केस लेते हैं कि टमाटर जो है थोड़ा सा आउट सीज़न है। तो आउट सीज़न में क्या होता है, थोड़ा सा पीले पीले ख़राब क्वालिटी के जो है टमाटर आते हैं, या कई बार जो है कुछ बीमारियां वगैरह जो है टमाटरों को लग जाती हैं तो उनकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो ख़राब क्वालिटी की चीज़ जो है सस्ते भाव पे ही बिकती है। तो टमाटर जो है वो ख़राब क्वालिटी के हो जाते हैं, एक केस लेते हैं। और ख़राब क्वालिटी के हो जाने के कारण उनका भाव जो है अब ड्रॉप होके कितना होता है, 10 रुपये किलो हो जाता है। तो टमाटर का भाव अब क्योंकि 10 रुपये किलो हो गया है, तो रुपए भैया को जो है आलू अब अगर लेने होंगे तो उनको 1 किलो की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 किलो टमाटर देने पड़ेंगे, क्योंकि भाव आधा है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि टमाटर जो है वो कमज़ोर हो गया है, आलू तो जैसा था वैसा ही है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि डॉलर भैया तो वैसे ही हैं, लेकिन रुपए भैया जो है वो कमज़ोर हो गए। ठीक है, यहाँ तक जो है सिंपल बात को समझा जा सकता है एक केस से। दूसरा केस ले लेते हैं कि अगले साल जो है क्या हो जाता है कि टमाटर की फसल बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो टमाटर के भाव जो है वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वालिटी के टमाटर अब मिल रहे हैं। तो वापस टमाटर जो है 20 रुपये किलो मिलने लगता है। लेकिन क्या होता है इस बार कि कुछ राज्यों में जहाँ पे आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है, वहाँ पे किसी कारण से, सूखा या बाढ़ के कारण से टमाटर की आलू की जो है पैदावार नहीं होती है। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में आलू की पैदावार कम हुई है, आधी हुई है। तो उसके कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली भाव बढ़ जाता है। तो भाव आलू का जो है वो बढ़ के यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो गया। तो यहाँ देखिए टमाटर अपने 20 वाले भाव, पुराने भाव पर है, लेकिन आलू जो है वो अब 40 का हो गया है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि टमाटर कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन आलू मजबूत हो गया है। ध्यान दीजिए शब्दों पे, टमाटर कमज़ोर नहीं हुआ है लेकिन आलू मजबूत हुआ है। या बोलें तो रुपए भैया जो है वो वीक नहीं हुए हैं, लेकिन डॉलर भैया जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन रिलेटिवली जब हम बात करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि रुपया जो है वीक है, क्योंकि जो है इनको जो है डबल क्वांटिटी में अपने टमाटर देने पड़ते हैं आलू लेने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि चीज़ें जो है रिलेटिव होती हैं। तो हमने दो केस देखे। एक केस में क्या हो रहा है, रुपए जो है वीक हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी खुद की प्रॉब्लम है। और दूसरा केस हमने देखा
कि रुपया वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आलू जो है बोले तो स्ट्रांग हो रहा है, या डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो देखिए दोनों चीज़ें हमने देख ली, दोनों केस देख ली कि कई बार क्या होता है कि वीकनेस का कारण हमारा खुद का होता है, और कई बार वीकनेस का कारण दूसरे का ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना होता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो बात कही है कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, वो यही बात है, वो यही बात है। इसीलिए जो है, लेकिन रिलेटिवली हमको क्या लग रहा है कि वाकई जो है रुपया जो है वो कमज़ोर हुआ है। तो रिलेटिवली बात सही है, रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट वे में अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण की बात बिल्कुल सही है कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह के समय में भी बड़ी गिरावट हुई थी, तो क्या वो भी जो है इसी कारण से थी? तो इस कारण से नहीं थी। तो जो हमने पहला केस देखा था वो वाला केस मनमोहन सिंह वाला केस था। तो उनके समय में क्या हो रहा था, स्पेशली यूपीए 2 के कार्यकाल में महंगाई डबल डिजिट ही रही थी, 12-13% के हाई पर जो है महंगाई चला करती थी। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत कम हो गया था, खाली हो रहा था, इतना खाली हो रहा था कि उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो है लोगों से अपील कर रहे थे कि भैया सोना खरीदना बंद कर दो, फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा खाली हो रहा है। और उन्होंने क्या किया था, पूरे देश भर के किसानों के कर्ज जो है वो माफ़ किए थे ताकि चुनाव जीते जा सकें। और इसको माफ़ करने के लिए जो है कुछ करेंसी प्रिंटिंग भी की गई थी। पैसे की शॉर्टेज के कारण जो है कई सारे बिल जो तेल वेल के चुकाने थे वो चुकाए नहीं, उसकी जगह बॉन्ड जारी कर दिए। उसके बॉन्ड जारी का मतलब फ्यूचर में भविष्य में टुकड़ों में पेमेंट करने का। तो और क्या हो रहा था, जीडीपी ग्रोथ भी जो है ख़राब हो रही थी। तो यहाँ कौन सा वाला केस है? पहला वाला केस है कि हम खुद ही कमज़ोर हो रहे थे। अब मोदी के समय की बात करें, इन्फ्लेशन रिलेटिवली कम है। हमारे आज के समय 7% महंगाई चल रही है, लेकिन ये महंगाई जो है मनमोहन सिंह के 12% वाले हाई से भी कम है। और ये ऐसे समय है जब पूरी दुनिया में जो है 40-40 साल के हाई पर महंगाई चल रही है। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, हल्का सा कम हुआ है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन मनमोहन सिंह के मुकाबले जो है ये 80% आज भी ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत शानदार चल रही है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस समय। दुनिया की सबसे फास्ट जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी ही चल रही है, हाई पे चल रहा है। यानी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव हैं। लेकिन यूएस की बात करें, डॉलर की बात करें, तो वहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका में महंगाई चल रही है 40 साल के हाई पे। 40 साल के हाई पे महंगाई चल रही है, और 40 साल के हाई पे महंगाई चल रही है, उसको काबू में करने के लिए क्या हो रहा है, अमेरिका में ब्याज दरें अग्रेसिवली बढ़ाई जा रही हैं, अंधाधुंध बढ़ाई जा रही हैं। जब उनका सेंट्रल बैंक की जब मीटिंग होती है तो हर बार जो है वो 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ाए जाते हैं तो क्या हो जाता है, मनी सप्लाई कम होती है। और अमेरिका में मनी क्या है, डॉलर है, तो उसकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो जिस चीज़ की भी सप्लाई कम होती है वो उसकी कीमत बढ़ती है, वो मजबूत होती है। तो क्या हो रहा है, फेडरल रिजर्व जो कर रहा है उसके कारण डॉलर मजबूत हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है। तो इसको अगर आप चार्ट में समझना चाहें तो एक मैं चार्ट ले रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो डॉलर इंडेक्स क्या होता है, ये डॉलर के अगेंस्ट दूसरी करेंसियों का एक इंडेक्स होता है। तो इस इंडेक्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि डॉलर जो है दूसरी करेंसियों के मुकाबले जो है वो कमज़ोर बढ़ रहा है। तो अब आप देखते हैं मनमोहन सिंह का समय 2004 से लेके 2014 तक जो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देखिए क्या हो रहा था, डॉलर इंडेक्स नीचे था, एक रेंज में था। यानी कि डॉलर उनके समय मजबूत नहीं हो रहा था। अब हम मोदी वाला केस लें, 7-8 साल को भी हो गए हैं। यहाँ देखें तो पिछले 6 साल से तो एक रेंज में ही था, लेकिन पिछले 2 साल से देखिए ये बड़ा है। और पिछले कुछ महीनों में, पिछले 3-4 महीनों में बड़ी भयंकर तेज़ी हुई है। इस वाली लाइन को देखिए, रिसेंट वाली लाइन को, कितना तेज़ी से जो है बढ़ के 112 पे पहुंचा है। तो दोनों केस अलग हैं। अभी क्या हो रहा है, मोदी के समय में डॉलर मजबूत हो रहा है, क्लियरली आप ये डॉलर इंडेक्स के चार्ट से समझ सकते हैं। और मनमोहन सिंह के समय क्या हो रहा था, डॉलर मजबूत नहीं हो रहा था, हम ही कमज़ोर हो रहे थे, यानी रुपया ही कमज़ोर हो रहा था। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और इसीलिए निर्मला सीतारमण ने जो बात कही है कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, जोक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और जिन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, जिनको इकोनॉमिक्स का बेसिक ज्ञान भी नहीं है, वो ही लोग जो है इस बात को नहीं समझते हैं। बाकी जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है वो इस बात को समझ सकता है कि सच क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।